नाजरीन, ड्रामा सीजन 2 के मतलब एक बहुत ही अंदर से खबर सामने आ चुकी है, जो सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। क्या ड्रामा से मोरा के अभी राज खत्म नहीं हुए, कहानी खत्म नहीं हुई? तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ड्रामा से मोरा का सीजन 2 ना आए। जो राज अभी सामने आ चुके हैं वो शायद आप सुनकर पागल हो जाएं। सबसे बड़ा और चुका देने वाला राज ये होगा कि अनुषा मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। जी नाजरीन, सीजन 2 में राइटर ने कहानी का एक बिल्कुल नया रुख बदल दिया। इस रात जब अनुषा ने खुदकुशी की थी तो वो हॉस्पिटल वक्त पर पहुंच गई थी और डॉक्टरों ने इसकी जान बचा ली थी। लेकिन अब मसला ये था कि लोग इस बदनामी से इनको जीने नहीं देते, यानी अलीजे और उसकी मां ने कि हम अनुषा को दूसरे मुल्क में भेज देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि अनुषा मर गई है और हम जो है इस बदनामी से निकल सकते हैं। इन दोनों का ये फैसला करने के बाद अनुषा कनाडा चली जाती है। इधर हमजा और अलीजे अपने जुड़वा बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अलीजे के दिल में एक बहुत बड़ा राज दफन होता है, वो अनुषा का जिंदा होना, जो अभी तक कभी भी किसी को पता नहीं चला। जब ये राज हमजा को पता चलेगा तो ये तो टूट जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा कि अब भी इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या इस धोखे के लिए हमजा अलीजे को माफ कर पाएगा? लेकिन अब सिकंदर वो सिकंदर नहीं रहा जो पहले घमंडी और तकब्बर में जीता था। अब वो एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान बन चुका है और दिन रात ये मेहनत करता है और दुआ करता है कि अल्लाह मुझे जल्दी मौत आ जाए, मैं ताकि अनुषा से मिल सकूं और उससे माफी मांग सकूं। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि अलीजे के फोन पर कनाडा से एक कॉल आएगी जिसे देख लेगा हमजा और वो हैरान परेशान हो जाएगा कि आखिर अलीजे का कनाडा में कौन रहता। जब वो कॉल रिसीव करेगा तो उसे पता चलेगा कि ये अनुषा है, अलीजे की छोटी बहन। तब हमजा के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और वो अलीजे से पूछेगा कि तुमने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? मेरा भाई यहाँ रोज मरता और रोज जीता और तुम्हारी बहन जिंदा थी। यहाँ अलीजे के पास कुछ जवाब नहीं होगा और वो खामोश खड़ी हमजा की तरफ देख रही होगी। अब सवाल ये होगा, क्या हमजा और अलीजे के दरमियान फिर से एक जंग शुरू हो जाएगी? क्या इस बार ये एक दूसरे पर भरोसा कर सकेंगे या फिर इसी तरह जंग चलती चलती ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? दूसरी तरफ अब इत्तेफाकन ऐसा होगा कि एक दिन कनाडा के माहौल में सिकंदर बैठा होगा और उसको एक औरत दिखाई देगी जो शायद बिल्कुल अनुषा की तरह होगी, लेकिन इसे लगेगा कि शायद ये मेरा वहम है क्योंकि अब मैं पागल हो चुका हूँ। तब वो औरत जब मुड़कर देखेगी तो वाकई ही उसे अनुषा लगेगी और वो भागकर उसके पीछे चीखता चलाता हुआ कहेगा, अनुषा अनुषा रुक जाओ। जब वो अपना नाम सुनती है तो रुक जाती है, पीछे मुड़कर देखती है तो वो सिकंदर होता है। वो पागलों की तरह इसके पीछे भाग रहा होता है और जाकर उसके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि प्लीज अनुषा मुझे माफ कर दो। जब सिकंदर की खस्ता हालत, फटे पुराने कपड़े, आंखों में बेदर्द तन्हाई देखती है तो वो भी पिघल सी जाती है, वो भी थम सी जाती है। उसे लगता है कि अब वो सिकंदर नहीं रहा जिसे मैं छोड़कर आई थी। जो अनुषा अब सिकंदर से नफरत करती थी, अब उसकी नफरत भी मोहब्बत में बदलने लगेगी। क्या वाकई अब अनुषा सिकंदर को माफ कर देगी या फिर वहीं से उसे छोड़कर चली जाएगी या अपनी अधूरी मोहब्बत पूरी कर सकेगी? अरमीन बेगम जो भी बदल चुकी है लेकिन अब भी उससे सिकंदर का गम सताता है कि मेरे बेटे की क्या से क्या हालत होगी, क्योंकि वो हमजा से ज्यादा सिकंदर से प्यार करती थी। अभी निम्रा का भी राज बाकी, क्योंकि निम्रा ने भी अलीजे को माफ नहीं किया था और वो चुपके से घर चली गई थी। लेकिन अब जब निम्रा और अलीजे का सामना होगा तो क्या अलीजे वाकई ही निम्रा का सामना कर पाएगी? ये सब राज अभी खुलने वाले हैं और ये सब राज खुलेंगे सीजन 2 में। तो प्रोडक्शन हाउस इस वक्त ऑडियंस का रद्दो अमल देख रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मोरा सीजन 2 जरूर आए और इसकी शूटिंग जल्द शुरू हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी वेटिंग सीजन 2 मोरा लिखना शुरू कर दे, ताकि कम से कम 5000 कमेंट होने चाहिए ताकि मेकर को पता चले कि वाकई हम संजीदा हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।